का क्या प्रोसेस होता है, और उसके अलावा जैसे उस आदमी जो जन्म लेता है, जैसे मनुष्य जन्म हम ले लिए, कई सवाल मत खड़े करो, वही है मैं कह रहा हूँ। नहीं कि एक तो जन्म मरण क्या है, दूसरी चीज मेरी ये थी कि जन्म मनुष्य जन्म से वो क्या दूसरी योनियों में भी चला जाता है, ट्रांसफर होता है। हाँ होता है क्या? यस होता है। वो किसके हिसाब से होता है, कैसे होता है, थोड़ा दोनों चीज बताओ, क्योंकि हमने कहीं मतभेद है अभी तक, अभी तक ये मतभेद है या फिर कोई अभी तक ये मतभेद है। हमने तो यहाँ से सुना है, कहीं ऐसे भी दूसरी तरह सुना है, कहीं ऐसे भी सुना है सत्संगों में कि ह्यूमन का ह्यूमन ही होगा, अदर योनियों में यानी और अदर जो जितने भी है ना उनमें ही नहीं जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, मरता क्या है? मरता क्या है? आत्मा मरती है क्या? नो नहीं, आत्मा मर्द है और आत्मा फीमेल है या मेल है? क्या कहेंगे? सबके अंदर है। अरे मैंने ये नहीं पूछा कहाँ है। मरता क्या है डॉक्टर साहब? शरीर मरता है, फीमेल और मेल किसको कहते हैं? नर नारी को होता है, लेकिन उसका फीमेल और मेल किसको कहते हैं? शरीर की रचना ही तो है, यह नहीं है। मोमबत्ती या कोई दिया जब जलता है, जब उसकी फ्लेम होती है तैयार, जो रोशन करती है कमरे को, वो अगर किसी फकीर की झोपड़ी में जाएगी तो वहां भी रोशनी देगी, और किसी राजमहल में जाएगी तो वहां भी देगी। राजमहल और झोपड़ी किसका नाम है? घर का नाम है, जगह का। ट्रांसफर ये तो हो रहा है ना, ट्रांसफर ये हो रहा है ना, आत्मा तो नहीं हो रही, आत्मा तो झुकी तो है। महापुरुषों ने एक वाक्य लिख दिया है, अगर तुमने पढ़ा हो तो बढ़िया, मुबारक है, नहीं पढ़ा हो तो गौर करना। अगर किसी औरत में आदमी के गुण आ जाए तो वो कलंकनी बन जाती है। ये बड़ा सटीक वाक्य है। एग्जाम्पल, औरत के अंदर जितनी ममता, जितनी दयालुता, जितनी सहनशीलता, बनस्पत आदमी में कितनी है? आदमी में कितनी कितनी कम? इतनी नहीं, क्वांटिटी कितनी कम है, कम है ना? अगर आदमी में औरत के गुण आ जाए तो वो महान बन जाए। ये हमारे विचारों का, ये हमारी मेंटेलिटी का प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। हमारी जैसी मेंटेलिटी होगी, हमारी बॉडी को वो वैसे ही सांचे में डाल देगी। नोट करो, बहुत लोग, बहुत ऐसे मेल हैं, व्यक्ति, आदमी हैं, जिनके गुण, कर्म, स्वभाव लेडीज की तरह, उन्हें सपने में भी छोड़ आता। यहां साधु बन के जोर लगा रहे, क्रोध ना करो, क्रोध ना करो। तुमसे तो बढ़िया वो है क्या? तो जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारी गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता हमारी बॉडी को प्रभावित करती है। जब किसी को क्रोध आता है, ये भी तो एक गुणवत्ता है ना, अवगुण का वजह। जब किसी को भी क्रोध आता है तो उसके चेहरे की रंगत बदलती है नहीं? पूरी बदल जाओ। जब क्रोध में चेहरे की रंगत बदल जाती है तो हमारी मेंटेलिटी के अनुसार हमारी बॉडी की क्यों नहीं रचना बनेगी? बहुत लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहां भी देखे जा रहे हैं, बड़ी गौर करके सुनने की बात है।
ऐसे प्रश्न नहीं चलते, ऐसे जवाब भी नहीं मिलते। बहुत बॉडीज ऐसी हैं जो फीमेल की हैं, लेकिन उनमें झलक पूरी तरह मर्दों की है। उनके हाव भाव, उनके चेहरे, लेकिन है फीमेल। और बहुत मेल ऐसे हैं जिनकी रंगत सारी फीमेल की है। सारे हाव भाव, व्यवहार भी औरतों की तरह है। तो रीजन क्या है? वो हमारे अंदर जो गुणवत्ता है वो प्रभावित कर रहा है। हम जब इस शरीर को छोड़ते हैं, हम सॉरी मैं गलत कह गया, हम नहीं छोड़ते, जब ये छूटता है, क्योंकि अगर हम छोड़ते तो अपनी मर्जी से कभी छोड़ते या कोई भी आदमी, लेकिन छोड़ते हम नहीं, ये छूटता है। कोई वो अदृश्य पावर है जो इसे छुटाती है, जो फिर जन्म भी देती है। नहीं महाराज, एक बीच में बोल दो महाराज, कुछ एक बात। पहले पूरा वही हो रहा है ना। हाँ बोल दो। जिस वक्त ये चौड़ा छूटता है, मेल का हो या फीमेल का, स्त्री का हो या पुरुष का, उसकी तो अंत्येष्टि यही कर दी जाना, हाँ है ना। ये लक्षण, ये चिन्ह, ये सिंबल फीमेल है या मेल है, दुनिया वालों को ही तो पता है ना। आत्मा के बारे में तो दुनिया वालों को नहीं पता। हाँ, एक बात जरूर सुनी है सबने, प्रभु का परमात्मा किस रूप में है? वो किस रूप में है? किस रूप में है? कोई तो बोलो भाई। शब्द रूप में, प्रकाश के रूप में है। और जिन महापुरुषों ने देखा है उसको बयान किया है। ऐसा शब्दों में कैसे बोलते हैं, हमारे शब्द वाणी में ऐसा नहीं बोलो, नहीं काया। देखो, वो लाइट है, प्रकाश है। क्यों कहा तम समा ज्योतिर्गमय? अगर वो प्रकाश नहीं हुई, उन्होंने उसको ज्योति का नाम क्यों दिया? क्यों हम मंदिरों में ज्योति ही जलाते हैं? क्यों हम मंदिरों में ज्योति जलाते हैं? एक प्रतीक मान सकते हो, नहीं सटीक बात है। वो ही उसका रूप है, असल रूप वही है। अंतर केवल इतना है। क्या है? यहाँ हमारे इस प्रकाश का कोई आधार है। हमारी इस प्रकाश का आधार क्या है? अरे लाइट तो प्रकाश है गुरु। आधार क्या है इसका? किसके आधार पर चल रहा है ये? यहाँ हम रोशनी में बैठे हैं, ये किसकी वजह से है? हैं? तुम्हारी बस की बात नहीं। किसके आधार पर है रोशनी, बताओ। कभी हमने डीपली जाकर इस बात पर विचार किया? अभी कर लो। ये आधार किसका है? ये रोशनी किसके ऊपर आधारित है? किसकी वजह से है रोशनी? करंट आ रहा है इसमें। अरे किसकी वजह से है करंट? अब ये तो महाराज जी जब स्कूल में बैठे थे ना, बताओ क्या। ये सारी रोशनी केवल और केवल एक ही आधार है, सूर्य। सूर्य आधार है इसका। सूर्य की तरह प्रकाश कर रही है। सूर्य की तरह नहीं, सूर्य से उत्पन्न है। सूर्य इसका स्रोत है, सूर्य इसकी खान है। यहाँ प्रकृति में आधार है सूर्य, लेकिन जो आंतरिक, जो हमारे अंतर में रोशनी है, वो डिवाइन है, दिव्य है। वो आधार सूर्य नहीं है प्रकाश। ना वहां चंद्रमा, ना तारे, ना सूर्य, फिर भी रोशनी है। वो रोशनी किसकी है?
अब हमारे वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? चंद्रमा आधार है। चंद्रमा किसके ऊपर आधारित है? सूर्य। चंद्रमा रोशनी किससे ले रहा है? सूर्य से। और सूर्य किससे ले रहा है? पता नहीं। क्या बात है? अरे कभी उस लेबोरेटरी में जाओ जहां ये सर्च कर सके हम। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। H2O का फार्मूला है ना साइंस का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे पानी बनेगा ना। 1 करोड़ साल पहले भी यही बनता था, 1 करोड़ साल के बाद भी बनेगा, और वर्तमान में भी इसी तरह बनता है। कोई शक? ये सूर्य किससे रोशनी ले रहा है? सूर्य हमें दिख रहा है ना, दिख रहा है। जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो दिख रहा है, वो फना होने वाला है ना। उसकी कम की रोशनी कैसे हुई? अगर आपको समझ आ जाए तो मैं तुम्हें एक जानकारी दे दूं। हमारे साइंसदानों ने यह बताया है कि जो आज सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, 5 अरब साल के बाद, 5 अरब साल के बाद ये लाल तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर ये लाल तारा बन के रह जाएगा तो इसका मतलब ये घट बढ़ रहा है ना। और जो घटे और बढ़ेगा वो क्या है? माया है, कुछ हो माया है। फिर उसकी रोशनी स्वयं की है क्या? वो लेबोरेटरी कहाँ है? वो लेबोरेटरी कहाँ है जिस पर ये सारी खोज हो सकती है? बताओ। हम सब संत मुक्त से ताल्लुक, आप भी कह रहे हैं कि मैं भी वहां जाता हूँ, हम भी कह रहे हैं मैं भी वहां जाता हूँ। इतना तो ब्यौरा दिया ही होगा। वो लेबोरेटरी कहाँ है? अरे भाई वाणी तो जो कह रही है, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम गए हो लेबोरेटरी में? अगर गए हो तो बताओ। अरे भाई तुम गए हो तो अनुभव तो बाद की बात है। तुम गए कि नहीं? हो गया। हम गए कि नहीं? हो गया। हम गए तो लाभ हमें मिलेगा किसी पड़ोसी को? जागो जी को मिलाओ प्रसाद। जागो जी को मिलाओ महाराज प्रसाद। हम लेबोरेटरी में गए कि नहीं? हो गया। हमें ये पता मिला है कि लेबोरेटरी कहाँ है। हमें ये पता बताया है कि लेबोरेटरी यहाँ है, इसमें सर्च करो। सत्संग रूपी लेबोरेटरी है महाराज जी। कोई संपूर्ण जो पूर्ण गधा और घोड़ा एक हो जाएगा क्या? खच्चर और गधे को जिसने कभी देखा ना हो उसके लिए खच्चर और गधा एक है। यश बड़ी कसी लेबोरेटरी आई संसार सुन यही मैं सत्संग रूपी ये हमें देखा सारा है। माफ करना ये कहना पड़ता है कि हमें ऐसी सोबत ही नहीं। हाँ मिली तो है। हाँ ये बात जरूर है। मिली तो है। ये बात जरूर है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। अगर मिली है तो अभी आपकी उम्र नहीं है कि तुम्हारी स्मृति भंग हो जाए। बताओ। ये सारा स्मृति पटल पे होता है ना हमारा लेखा जोखा पूरे जीवन का। और जो हमारे लिए अति आवश्यक है वही हमारे मानसिक पटल पे से उतर जाए तो कैसे उतर जाएगी? बताओ कैसे उतर जाएगी? भाई तुम्हारा प्रोफेशन है डॉक्टरी का। तुमने जो कोर्स किया होगा क्या आप भूल जाओगे किस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है? जीवन में भूल जाओगे? इस बात को स्वीकार करने में हमें क्या बुराई है कि जब हमें नहीं मिला तो नहीं मिला। हम गुमराही में कहा है कि वो हम नहीं हैं जो होने का ढोंग रच रहे।
अरे भाई मैं कहूँ तुम चाय पी लो, तुम कहो मैंने चाय पीनी ही नहीं, अरे तुम चेक करके देखिए इसमें बुराई क्या है। जब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे इसकी गुणवत्ता क्या बताएंगे, क्या इसके दोष बताएंगे। क्यों कल्याण जी? हाँ जी, यही बात यहाँ लागू होती है। अगर हमें कभी किसी ने ये बताया हो कि यहाँ ये लेबोरेटरी है, इसमें जाओ, यहाँ सर्च होगा, हम अपना टाइम भी, पैसे भी, दिमाग भी खर्च कर रहे हैं और वही बात भूल जाएंगे, मजाक लगता है। देखे हुए चीज बोल सर, हैं? देखी हुई बोल सर, देखी हो भूल कौन सा देखी हुई चीज सोने तो ऐसा बोल है, रहा है। सुनिए, मैं तो सुनी हुई बात कह रहा हूँ, तुम्हें किसी ने कानों से ये सुनाया है कि लेबोरेटरी फला जगह है? किसी भी शिक्षा के 4 पायदान होते हैं, नोट कर लो। जब तक शिक्षा पूरी नहीं होगी 4 पायदान से गुजरना पड़ेगा। अगर चारों से नहीं गुजरे तो अधूरी शिक्षा है। यहां हम सब बैठे हैं, हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम आम सभाओं में जाते हैं, ग्राम पंचायत में जाते हैं, संसद में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, तो वहां सबसे पहले जो हमें लेक्चर दिया जाता है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो हमें प्रवचन दिए जाते हैं, वो कानों से तो सुनते होंगे। क्यों साहब? कानों से सुनते हैं। उसे क्या बोलते हैं? श्रवण ज्ञान। उसके बाद आता है नेक्स्ट पीरियड। जो हम सुनते हैं उस पर फिर विचार भी करते हैं, जिसे कहते हैं मनन। मन के लेवल पर सोच विचार, ये राइट है या रॉन्ग है। अगर हमने श्रवण किया है, मनन नहीं किया है, अधूरा है। वो किस काम का? मनन करेंगे, लाभ हानि देखेंगे, रॉन्ग राइट देखेंगे, तो फिर हमारे अंदर लगन लगेगी, उसका अभ्यास करेंगे, दिन रात देंगे, समय देंगे, जो उसका अभ्यास का तरीका है वो अपनाएंगे। होमवर्क देगा टीचर तो करेंगे, करेंगे कि नहीं? जिसने श्रवण ज्ञान किया है, मनन नहीं किया, काम नहीं चलेगा। श्रवण किया, मनन किया तो भी काम नहीं चलेगा अगर अभ्यास नहीं किया। और जब अभ्यास कर लेगा तो चौथा पायदान आएगा, जिसको कहते हैं परिणाम, रिजल्ट। जो अज्ञात है वो रिजल्ट बताएगा। हम श्रवण किया, मनन किया, अभ्यास किया, सटीक किया, रोंग किया, नहीं किया, और जीरो घूम रही है तो रिजल्ट में गोल गोल अगर घूमगी जीरो, तो हम कहीं ना कहीं हमने मनन भी किया, श्रवण भी किया, अभ्यास भी किया, रॉन्ग साइड किया। निश्चित हो गया ना? हमने श्रवण भी किया, मनन भी किया और अभ्यास भी किया, और फिर जीरो घूमी है तो इसका मतलब रॉन्ग किया ना, गलत दिशा में गए ना। अभी हम यहाँ बीटे रोड पर पहुंच गए, इधर डोसा है और इधर क्या पड़ता है दूसरा? बालाजी। चलो बालाजी, बालाजी कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। जीटी रोड पे चढ़ने के बाद हमने जाना बालाजी है, और हम जीटी रोड तक सही पहुंच गए। गलती से, गलत फहमी से, किसी के मिसगाइड होने से हमने रुक कर लिया डोसा का। ताउम्र चलते रहेंगे कि कभी बालाजी नहीं पहुंचे। चल तो रहे, पहुंचेंगे तो नहीं ना? क्या पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे। कोई बता दो वहाँ पे छोड़ आओ महाराज को, हम बड़े आप जैसे महाराज मिल गया इधर को, तो बता आ जाओ, फिर आज जाओ ऐसी कोई बात। ये हमारा नसीब है ना। हाँ वरना नसीब। अरे भाई ये हमारा नसीब है ना, ये हमारा नसीब है ना। प्रधानमंत्री के जाके पैदा हो जा, कुछ करने की जरूरत नहीं।
चलते चलते पग थका। नसीब भी रहे होते महाराज की थमनी हो गया वो गलती नहीं करो। नसीब तो बढ़ाने से बढ़ता है, तो कोरा पन्ना आता है कर्मों से बढ़ता है। ये नसीब पर ही बढ़ जाता है महाराज, जैसे जन्म अच्छी जगह मिल जाए। देखो ये सब चीज एक उलझी हुई गुत्थी है, अगर इसे सुलझाना चाहते हो तुम्हारे हर एक प्रश्न का जवाब देगा, मिलेगा तो कहीं मिलेगा। चलो उस लेबोरेटरी में जहाँ ये सारे प्रश्न हल हो जाए, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चलना चाहता है तैयार हो जाओ। अरे भाई तुम तैयार हो? ये गाड़ी में बोतल बहुत बार अरे भाई तुम तैयार हो चलने के लिए? तुम तैयार हो चलने के लिए? पहले ये बताओ, गुरु पशु मनुष्य कर डाले, तुम तैयार हो? अपनी बताओ। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ तुम तैयार हो या नहीं? हाँ या ना? घर पूछ का होगे? ये અહીંયા બોલતા કે मतलब हम एक आध 6 महीना तक आप भाई बोल दिए खाना पीना महाराज भेज दी जाए तो मैं ठा लो। नहीं एक लैबोरेटरी महाराज नए खोल दे तो क्या कहीं दिक्कत है? अरे आज की आज खोल दूंगा। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, तैयार तो थारे में कोई सा है नहीं, यहाँ भी खोल देंगे कौन सा वाले एकदम। यहाँ तो आम नहीं महाराज आप तो दाम खा रहे हो। यहाँ तो ले लिया। सीट पे बैठा ना बेटा, हाथ लगाओगे। सुनोगे? 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 पानी में मीन पियासी, वो सुन रहा हूँ। ये बैठे हैं और फिर प्यासे हैं, बताओ मैं क्या करूं भाई? पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। अब बताओ, एक आदमी कुएं में पड़ गया, वो चिल्ला रहा मुझे निकाल लो निकाल लो निकाल लो। एक आदमी कुएं में पड़ गया और वो चिल्ला रहा है मुझे बचा लो। डॉक्टर साहब आए, रस्सा लेके, ले भाई पकड़ इसको। और वो डॉक्टर साहब को कह रहा है कि पहले मुझे ये गारंटी दे मैं दोबारा नहीं पढ़ूं जब लिख लूंगा। तो वो लिखना चाह रहा है कि नहीं? अब ये मास्टर जी कह रहे हैं यही होगा तो लूंगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। जरूरत है क्या इन्हें? नहीं। तुम सब बताओ जरूरत है क्या इन्हें? आवाज अरे 2 मिनट में बाहर आती है इसलिए। 2 मिनट कुएं में पड़ा हुआ आदमी ये कहेगा मुझे शर्त रखी हुई है, पहले मैं गिरूं ना, बता पहले। वो तो कहेगा पहले बाहर निकल, बाद में बात करूंगा। हैं? भाई महाराज जी पहले ये बता मुझे कुछ छोड़ना तो नहीं पड़े? हैं? चाखा चाहे प्रेम रस, रखा चाहे मान, क्या करना पड़ेगा महाराज? एक म्यान दो खड़क देखी सुनी ना का। बड़ा त्याग करना पड़ता है वो चीज देने के लिए। त्याग किसका करोगे? तुम्हारी है कोई चीज? मैं हमारी नहीं रहेगी। जब तुम्हारी है ही नहीं तो त्याग किसका करोगे भाई? मान बैठे ना हमारी तुम्हारी कोई चीज नहीं है। नहीं है वो तो। मेरा ये तकत किसका है? मैं यहाँ के बैठा हूँ, किसका है ये? मेरा हो गया क्या ये मेरा हो गया क्या? हमें यहाँ आए हैं, जो चीज पहले से ही यहाँ मौजूद है वो हमारी है क्या? हम उसे त्यागे क्या?
त्यागी वो चीज जाती है जो हमारी हो। पहले स्टेप पे गलती कर रहे हैं हम। दुनिया में रह कैसे रहे? बेईमानने से। रहना कैसे चाहिए? जैसे पर घर पावना राखे चित उठाए। हमें आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं पता है। झगड़ा यही तो है। हम कह रहे मैं त्याग दूं चाय को। अरे तू चाय तो जब त्यागेगा जब तेरी हो। ये तो बड़ा ही है, तब तेरे पास आई है। त्यागी वो चीज जाती है जो हमारी अपनी हो। हमारा क्या है बताओ? ये शरीर भी नहीं है। दुख कब होता है? जब मारा बड़ापन है। यही तो अपना हो गया महाराज जी के न्यार। ये तो लास्ट की बात है। हमारा पराया हो गया ना महाराज जी। ये सत्संग की आवश्यक जब भी तो पड़ी है, नहीं काहे काम पड़ रहा है जानता तो फिर सत्संग की आवश्यक। ये तो लास्ट स्टेज की बात है कि ये सत्संग की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी। सत्संग करने वाला तुम्हें उन्होंने कहेगा बाजू पकड़ आजा, देखिए हम ये सामान रखा खा ले ना। वो तो तुम्हें दिशा बताएगा। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, उस साइड में हो। सत्संग के बीच आकर हमारी दशा नहीं बदलती, दिशा बदलती है। हाँ, दशा दिशा में फर्क है। हम दशा को दिशा को अंतर ना समझ पाए तो हमारी क्या कमी अगले की थोड़ी है, हैं? महाराज जी सही है या बात सही है? नहीं आपकी दोनों चीज सही है महाराज जी। तो ये माइक में जब आवाज आएगी तो माइक सही महाराज जब आवाज सही आएगी। तो अब ये बात सोचिए कि क्या हम इस चीज को यहाँ एक दिन में 2 दिन में समझ जाएंगे? मैल इतना चढ़ा हुआ है कपड़े में, धोबी को जोर लगाना पड़ेगा, कास्टिक सोडे में धोना पड़ेगा कपड़ा, तब कहीं जाके मैल उतरना शुरू होगा। लेकिन बाजी जगह ऐसा भी हाल है कि हमारी तकदीर का कपड़ा इतना कमजोर हो गया है, उसे सिलाई भी मारेंगे तो फट जाएगा। तकदीर का कपड़ा इतना कमजोर हो गया है, अगर सिलाई भी मार देगा तो गैल फटेगा। है ही नहीं कहीं तक 12 बीघे में नहीं। तभी तो महापुरुष कहते हैं अगर इतनी सभा में भरी भीड़ में 2 भी समझ गए तो मेरा जीवन सफल हो गया। सही बात है महाराज। सारे थोड़ी समझ गए। कुछ नहीं महाराज भाई बात भाई है जो लेना चाहिए। बोलिए गुरुदेव की जय। अरे भाई जयकारा बोल के तो राजी करी हो।